हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं मास्टर कैम की क्लासेस में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कोई भी क्यूरी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी हम देखते हैं मान लो मेरे को यहाँ पे चैम्फर लगाना है तो मैं एक चैम्फर लगा देता हूँ। इस पे सॉलिड में गया तो यहाँ पे लगाया मैंने चैम्फर। कहाँ पे चैम्फर लगाना है? इन सभी पे लगा देता हूँ जो भी है, या फिर यहाँ पे इस होल पे, इन होल पे लगा देता हूँ। चैम्फर ड्रिल का यूज़ करते हैं। तो चैम्फर लगाने के लिए यहाँ पे 2 का चैम्फर लगा दिया, या थोड़ा बड़ा बड़ा लगा देते हैं, ठीक है, ताकि दिखे। हाँ, या काउंटर सैंक बनाना है, सपोज हम काउंटर सैंक टाइप में बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चैम्फर लगा दी। जो मेरे टूल पाथ डर्टी हो गए इनको मैं यहाँ पे जाऊँगा रीजनरेट ऑल डर्टी ऑपरेशन, तो वो ऑटोमेटिक डर्टी ऑपरेशन रीजनरेट हो गए। अभी चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टूल पाथ, वो है चैम्फर ड्रिल। क्या है चैम्फर ड्रिल? चैम्फर ड्रिल कैसे काम करता है देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन करना है आपको, तो मैं सिलेक्ट करूँगा जो हमारा टेपर एरिया है, और वो भी कंट्रोल के साथ। तो इसने ले लिया। बट याद रखना जो भी यहाँ पे डाया है उस डाये से बड़ा टूल आपको लेना पड़ेगा, तभी चैम्फर लगेगा, नहीं तो चैम्फर नहीं लगेगा। तो जो भी ड्रिल है, स्पॉट ड्रिल आप ले सकते हो या नॉर्मल ड्रिल, तो वो इस डाई से बड़ा चाहिए। तो हम चलते हैं स्पॉट ड्रिल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर में गया। फिल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है कि स्पॉट ड्रिल है कहाँ पे, ठीक है। तो मैंने देखा ड्रिल के नीचे ही स्पॉट ड्रिल है। स्पॉट ड्रिल में तो एक्चुअली डाया कम है, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं, इसको एडिट कर लेंगे। जस्ट डबल क्लिक किया और इसको एडिट कर दिया। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे लिया हमने टूल सिलेक्शन किया। टूल सिलेक्शन में हमने, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा चाहिए? मैंने कहा 30 या 45 का। नो, मैंने 45 का ले लिया। यस। तो ये देखो टूल हमारा चैम्फर टूल यानी स्पॉट ड्रिल चेंज हो गया। जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। यहाँ पे भी ओके। आपको कोई होल्डर डिफाइन करना है, आप होल्डर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपका ओवर हैंगिंग कितना होगा वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम कट पैरामीटर से। मेन पॉइंट है, देखो यहाँ पे अभी मैंने विड्थ 0 है, कुछ भी नहीं मैं कर रहा, सिर्फ लिंकिंग पैरामीटर भी देख लिया, सिर्फ सेफ डिस्टेंस है, यहाँ पे रिट्रैक्ट है और टॉप ऑफ स्टॉप है। जस्ट ओके करते हैं। वन और मोर एंट्री कैन नॉट बी चैम्फर विद द सेम टूल। ओके, इसका मतलब हमें इससे भी बड़ा टूल लेना पड़ेगा। चलते हैं फिर, अभी इससे भी बड़ा टूल लेते हैं। तो हम गए टूल, टूल में अभी हमने इसको फिर से डबल क्लिक किया। डबल क्लिक के बाद ये असेंबली इसकी ओपन हो गई। हमने यहाँ पे टूल पे डबल क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे टूल। तो यहाँ पे 45 था, इससे बड़ा टूल ही नहीं है कोई, ठीक है। तो या फिर आप हम बना सकते हैं, सॉरी डायामीटर 25 का था, 25 45। तो ये डाया छोटा था, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज 50, ठीक है। उसके बाद लेंथ चैम्फर आपका कितना होने वाला, कटिंग लेंथ क्या होने वाली है। उसके बाद टिप का एंगल क्या है, तो 90 है यानी 45, ठीक है। इसके बाद आपका सेंक डाया क्या है, तो जो भी आपका डाया है वही सेंक डाया है, ठीक है। हमने 50 का लिया था तो मैं सेंक डाया 50 कर दिया। हालांकि यूज हम करते नहीं, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अभी चलते हैं कट पैरामीटर्स। ओके, नाउ क्लिक ओके। तो ये देखो पहले क्यों एरर आया था, क्योंकि टूल छोटा था। अभी मैंने टूल बड़ा कर दिया, उसके बाद ये टूल पाथ बन गया। अब ये काम कैसे करेगा, ये देखो यहाँ पे जाएगा जो भी चैम्फर है आपका, बट याद रहे आप जो टूल बनाया है वो एज पर आपके जो एक्चुअल फिजिकल टूल है उससे उसी जैसा होना चाहिए। अगर वो गलत है, यहाँ पे गलत है, तो चैम्फर आपका बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो स्पॉट ड्रिल जनरली चैम्फर के लिए काम आता है, और चैम्फर टूल पाथ यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई छोटा ड्रिल भी ले लेता, छोटा टूल भी ले लेता, तो उससे भी बन जाता है। यहाँ पे मैंने बड़ा लिया है, छोटा भी ले सकते हैं, बट याद रहे इस डाई से बड़ा होना चाहिए। तो ये था चैम्फर ड्रिल। चैम्फर ड्रिल की जगह हम दूसरा टूल पाथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिल, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ड्रिल के लिए नया सिलेक्शन नहीं करता, चैम्फर ड्रिल को ही कॉपी कर लेता हूँ, और ड्रिल से कैसे चैम्फर लगा सकते हैं वो भी देखते हैं। तो चलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में जाने के बाद सबसे पहले जाऊँगा टूल पाथ, यहाँ पे ड्रिल ले लिया, ठीक है। ड्रिल लेने के बाद मेरा टूल भी वही है, ठीक है। अभी यहाँ पे कट पैरामीटर्स में जाना है, और यहाँ पे सिर्फ जाना है आपको ड्रिल काउंटर बोर में, और यहाँ पे ड्वेल टाइम दे देना है, यानी कितने सेकंड आपको रुकना है वहाँ पे। बट यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्थ डिफाइन करना पड़ेगा। याद रखना डेप्थ डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ यहाँ मैनुअली ऑटोमेटिक नहीं देता, हमें मैनुअली देना पड़ेगा। तो मैं सेगमेंट में देख लेता हूँ, यही है, ठीक है। ओके किया मैंने,
ये देखो ये बन गया, बट ये डेप्थ का सारा लोचा है, ठीक है। ये देखो इसमें डेप्थ क्या है, ज़्यादा जा रहा है, ये देखोगे तो आपको डेप्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे डेप्थ में करता हूँ, प्लस कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे गया, मान लो मैंने 2 mm प्लस कर दिया, ओके ठीक है। F3 पे चलते हैं और चेक कर लेते हैं, अभी भी थोड़ा बड़ा है, 2 mm और प्लस कर लेते हैं, ठीक है 4 mm की है, ओके। अभी देखते हैं F3, ठीक है। अभी जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ओ अभी थोड़ा छोटा हो गया, तो 4 की जगह 3 कर देते हैं और हमारा ये चैम्फर ड्रिल लग जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मेन है वो क्या है कि हमने ड्रिल से ही भी हमने लगा दिया, स्पॉट ड्रिल से, यानी ड्रिल टूल पास से भी लगा दिया हमने, चैम्फर से। चैम्फर से क्या है कि वो डेप्थ वगैरह हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, एक बार में ले लेता है। और चैम्फर चैम्फर ड्रिल में सिर्फ हमें टूल सेलेक्ट करना है और आपका कहाँ पे चैम्फर लगाना है वो पार्ट सेलेक्ट करना है। और ड्रिल में आपको क्या करना है, कट पैरामीटर्स में जाके यहाँ पे ड्रिल एंड काउंटर बोर, यहाँ पे ड्वेल टाइम देना है। अगर आप ड्वेल टाइम नहीं दोगे तो ये चैम्फर प्रॉपर नहीं लगेगा, क्योंकि वो जाएगा टूल और तुरंत जाके रिट्रैक्ट होगा। अभी क्या होगा, टूल जाएगा, 2 सेकंड रुकेगा या 1 सेकंड जो भी आप दोगे, रुकेगा, रोटेट होता रहेगा और फिर रिट्रैक्ट करेगा। तो जो रुकेगा वहां पे चैम्फर परफेक्ट लगेगा और ये G82 में निकलेगा ड्वेल टाइम से, तो G82 का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था चैम्फर मिल। तो यहाँ पे बात करते हैं एडवांस ड्रिल की। तो एडवांस ड्रिल मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सपेंड और यहाँ पे लेता हूँ एडवांस ड्रिल। तो ये है एडवांस ड्रिल, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तभी एक्सपेंड होगा, नहीं तो ये एडवांस लिखा आएगा। जस्ट क्लिक करते हैं और ये एडवांस ड्रिल हो गया। बट एडवांस ड्रिल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रिल और एडवांस ड्रिल में फ़र्क क्या है। तो ड्रिल के लिए मैं जस्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ नो। तो ड्रिल के लिए क्या है कि यहाँ पे अगर मैं ड्रिल बनाऊंगा तो नॉर्मल ड्रिल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, पैक देता हूँ, तो वो थ्रू जाएगा, यहाँ से ड्रिल होता हुआ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन में ड्रिल ना हो, ठीक है, इस सेक्शन में रैपिड में जाए और यहाँ से फिर से पैक ले ले, इस तरीके से अगर कुछ है तो उसके लिए हम चलते हैं। पहले मैं ड्रिल बना के दिखा देता हूँ, फिर एडवांस ड्रिल, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ड्रिल और एडवांस ड्रिल में अंतर क्या है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो मैंने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे नीचे वाले हटा दूंगा क्योंकि एक ही होल है वो, सिर्फ हमें जेड चेंज करना है। अभी ओके क्लिक किया, यहाँ पे 10 mm का ड्रिल है। उसके बाद यहाँ पे ले लेना है टूल, आपको टूल में जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट, या फिर ऑलरेडी मेरा लाइब्रेरी में है तो मैं यहाँ से उठा लूँगा, ठीक है। 10 mm का ड्रिल। उसके बाद गया कट पैरामीटर्स, यहाँ पे मैं सीधा ड्रिल बोर ले लेता हूँ, पैक नहीं दे रहा, डायरेक्ट डेप्थ। अभी डेप्थ के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, लास्ट पॉइंट डेप्थ, और यहाँ पे ऑन कर देता हूँ टिप कंपनसेशन, जिससे कि थ्रू हो जाएगा ये, ठीक है ओके। तो ये देखो ये ड्रिल तो बन गया। अब इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए मैं गया यहाँ पे बैक प्लॉट, प्ले, और ये देखो अभी क्या है कि ये कंटिन्यू जा रहा है। अगर मैं पैक भी दूंगा तब भी ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये आपको ब्लू दिख रहा है, मैं यहाँ क्या करता हूँ पैक दे देता हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरेंस ऑन कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं कट पैरामीटर्स, और यहाँ पे कटिंग साइकिल, साइकिल में दे देता हूँ पैक, और पैक दे दिया 3 mm का। अभी रीजनरेट, उसके बाद चलते हैं बैक प्लॉट और यहाँ से। तो ये देखो अभी क्या है, ये पैक कर रहा है, रिट्रैक्ट आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी पैक लेता हुआ जा रहा है, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये पूरा यानी थ्रू करेगा तो पैक करेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अभी यहाँ पे एडवांस ड्रिल का क्या रोल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं एडवांस ड्रिल, जस्ट क्लिक, और यहाँ पे सिलेक्शन वही है सेम, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊंगा, 1 by 1 भी कर लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, जस्ट क्लिक ओके। अभी सिलेक्शन में यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो टूल हमारा सिलेक्शन सेम है, यानी हमारा जो टूल है वही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कट पैरामीटर्स में सारा गेम कट पैरामीटर्स का है, बाकी आपका यहाँ पे लिंकिंग में क्या रखना है ये सब यहाँ पे कुछ नहीं। देखो यहाँ पे जेड डेप्थ भी नहीं है आपका, सिर्फ टॉप अप स्टॉक है, और यहाँ पे आपका रिट्रैक्ट है, यहाँ पे क्लियरेंस है। तो जो मेन गेम है वो यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक जो होल ऐड किया, यहाँ पे ये बता रहा है कि डेप्थ क्या होने वाला है इसका। तो डेप्थ यहाँ पे -20 है, बट एग्जैक्ट मेरा -20 नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ जेड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट का हमने जो लास्ट पॉइंट है
ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये ले लिया। ठीक है, तो ये देखो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे ले लिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टिप कंपनसेशन ऑन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो एक्सटेंड डेप्थ, यानी माइनस में 1 mm या कुछ भी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हो। यहाँ पे सेगमेंट आपको देना पड़ेगा, आपका सेगमेंट क्या है, फुल सेगमेंट, चिप ब्रेक या टॉप ऑफ स्टॉक। तो आप कोई सा भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया फुल सेगमेंट, तो यहाँ पे पैक लेगा, पैक मैंने दे दिया यहाँ पे 3 mm का फर्स्ट पैक, नॉमिनल पैक सारे मैंने मिनिमम 3 mm के रख दिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को एक सेगमेंट और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया मैं, इसके लिए मैं फिर करता हूँ प्लस, तो एक सेगमेंट रह गया। वो सेगमेंट कौन सा है, वो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उसके लिए सेगमेंट के लिए यहाँ पे डेप्थ लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ डेप्थ के लिए, राइट क्लिक और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है -10 के बाद -28.1 यहाँ तक हमारा रहेगा ये रैपिड में। तो यहाँ पे मैं जो सेगमेंट है उसमें नन कर देता हूँ, यानी मैं कुछ भी सेगमेंट नहीं दे रहा, ये रैपिड में रहने वाला है। अभी हम एक और ऐड करते हैं, कहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया, ये एक्चुअली ऊपर ऐड हो रहा है तो मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड करता हूँ ऐड सेगमेंट, या राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ में गए, डेप्थ पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक और चैट पॉइंट। अभी यहाँ पे फाइनल हमारा डेप्थ क्या है, ये होने वाला है। ठीक है, तो इस पे मैंने क्लिक किया लास्ट पॉइंट, और यहाँ पे भी मैंने टिप कंपनसेशन ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, याद रखना आपको सेगमेंट पैक में ऑन करना है। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है, ये है टॉप ऑफ स्टॉक, यानी ये रिट्रैक्ट कहाँ तक करेगा, चिप ब्रेक, ये रिट्रैक्ट के लिए है। जो सेगमेंट टाइप है फुल सेगमेंट, ठीक है, चिप ब्रेक या फिर टॉप ऑफ स्टॉक, तो ये सेगमेंट है, यानी रिट्रैक्ट कहाँ तक करेगा। तो मैं यहाँ पे चिप ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, चिप ब्रेक में जैसे जाऊंगा तो रिट्रैक्ट अमाउंट यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर चिप ब्रेक में मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे रिट्रैक्ट वाला ऑप्शन ऑफ रहेगा। ये देखो टॉप ऑफ स्टॉक में बाहर तक आएगा। अभी मैं चिप ब्रेक जाता हूँ, रिट्रैक्ट अमाउंट डाल देता हूँ, मान लो 3 mm, और पैक भी मैं 3 mm का ही डाल देता हूँ, सारे पैक 3 3 3। रिट्रैक्ट अमाउंट बढ़ा देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, 5 mm कर दिया। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट समझते हैं, पहले यहाँ पे किस में आएगा, पैक में, कहाँ से पता चला, यहाँ से। उसके बाद ये आएगा -28.1 तक, इसमें आएगा रैपिड में, क्योंकि हमने यहाँ पे सेगमेंट कोई दिया ही नहीं, तो रैपिड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -28.1 से -38.1 तक आएगा ये पैक में। पैक कितनी है, ये रहे फर्स्ट सेकंड, आप पैक भी डिफाइन कर सकते हो। रिट्रैक्ट कितना करेगा, 5 mm। अभी चलते हैं, ओके, टूल जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो गया। अभी इसको चलते हैं बैक प्लॉट और यहाँ पे चला के देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आया, ये देखो ये रैपिड में गया। यहाँ पे आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा पैक कम कर देता हूँ तो बेहतर दिखेगा, क्योंकि पैक कभी हमने ज़्यादा दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट में जाते हैं, पैक फर्स्ट में पैक कर देता हूँ मैं 1 mm का, यहाँ पे ये भी 1 mm। ठीक है, मिनिमम पैक भी मैंने 1 mm ही कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट वाले के लिए भी मैं पैक 1 mm ही कर देता हूँ। रिट्रैक्ट 5 mm, जस्ट क्लिक ओके। ठीक है, टूल इसको अभी देखो क्रॉस का चिन्ह आ गया, रीजन रेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जाके रीजन रेट ऑल के लिए है, अगर सिंगल के लिए है तो यहाँ पे रीजन रेट सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट है वही होगा। बैक प्लॉट, यहाँ पे बैक प्लॉट चलने के बाद उसके बाद करना है प्ले, और अभी देखते हैं। देखो पैक ले रहा है, स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैक लिया, ये पैक लिया, ये पैक लिया, देखो ये पैक ले रहा है, कहाँ तक पैक लेगा ये देखते हैं। देखो ये पैक लिया, यहाँ पे पैक लेने के बाद फिर ये रैपिड में आया यहाँ तक, ये यहाँ से, ये देखो ये रैपिड में आ रहा है, रैपिड में आ रहा है। अब यहाँ से क्योंकि हमने ये रिलीफ दिया था रैपिड में, अब यहाँ से फिर इसने पैक लेना स्टार्ट किया, पहला पैक, दूसरा पैक। ठीक है, ये देखो उसके बाद इसने रिट्रैक्ट वहीं लिया, बाहर तक नहीं आया, और जस्ट ये बाहर हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C कंट्रोल V, सेलेक्ट पैरामीटर्स, और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ थर्ड रो जो है हमारी ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो रिट्रैक्ट, ये चिप ब्रेक है, इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टॉप ऑफ स्टॉक, यानी रिट्रैक्ट है वो टॉप ऑफ स्टॉक तक होगा। लेट्स सी, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। रीजन रेट, जस्ट क्लिक ओके। ठीक है, अभी करते हैं यहाँ पे बैक प्लॉट प्ले। ठीक है, ये देखो
चिप यहाँ पे कर रहा है ये रिट्रैक्ट। ये देखो अभी यहाँ पे चिप फर्स्ट पैक लेने के बाद ये रिट्रैक्ट कहाँ तक आ रहा है, टॉप तक, जबकि हमारे चिप में ये इतना नहीं आ रहा था, जो हमने रिट्रैक्ट वैल्यू दी थी वहां तक हो रहा था रिट्रैक्ट। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये है हमारा चिप ब्रेक जिसमें हमने चिप ब्रेक दिया था। तो यहाँ पे चलते हैं वेरीफाई और इसको देखते हैं। तो ये एक्चुअली टाइम सेविंग के लिए है, जब आप डीप होल कर रहे हो कहीं पे क्लियरेंस है तो उसके लिए। होप उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा इसमें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस तरह की वीडियोज चाहिए वो कमेंट कीजिए। कौन से टॉपिक पर ज्यादा वीडियोज चाहिए, मास्टर कैम के किस जगह पे आपको ज्यादा डाउट रहता है, उसके हम और वीडियोज लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।